हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 13। अभी तक हम लोगों ने 12 सेट सॉल्व कर लिए हैं और ये वही सेट है जो 2022 में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था। उसी सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 13 शिफ्ट आज सोल्यूशन होने वाला है। 12 शिफ्ट हो चुके हैं, उसके सोल्यूशन अगर आपको नहीं देखे हैं अभी तक तो जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7 होल 2/3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 7 3 21 2 23/3 इंटू 5 चौक 20 3 23/4 प्लस 9 दूनी 18 1 19/2 इंटू 6 चौक 24 3 27/4। तो यहाँ से देखो, इधर हमारे पास 8 आ रहा है, इधर 4 3 12 आ रहा है। तो हमें 24 बनाना है। तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, और यहाँ पर 12 आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उधर। तो बस सिंपली देखो, हमारे पास एलसीएम 24 आ जाएगा। यहाँ से देखो, 23 × 23 कितना होता है? 529। 529 × 2 1058 प्लस यहाँ पर देखो 27 × 3 81। यहाँ पर इंटू 19 करना है। 19 से कम 19, 19 अट्ठे 152, 153 हो गया। सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखो, यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है? 7। सबको ऐड कर लेते पहले। 9 8 17 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, और 5 आ गया हमारे पास इधर 2 डिवाइड बाई 24। अब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ये खत्म हो गया। 24 से कम 24, और नहीं जाएगा, जीरो बढ़ेगा। और यूनिट डिजिट अगर हम बात करें तो 8 5 40, 8 चौक 32, 32 5 37, 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। 4 3 12, 7 19, 9 आ रहा है। ये खत्म, ये खत्म। तो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ऋतिक एक मैच को 37.5 के लाभ पर बेचता है। हमने मान लिया कि 100 रुपये उसका सीपी था, 37.5 का लाभ हुआ, 137.5 पर बेच रहा है। यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता, 12.5% कम में खरीदता कि कितने में खरीदता? 87.5 रुपये में। तो इसे 350 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 10% का लाभ होता। 10% का अगर लाभ होता तो कितना रुपए लाभ होता? 8.75 ऐड कर लीजिए। 5 आ गया, 7 5 12, 8 8 16, और हमारे पास यहाँ से आ गया 96 रुपये 25 पैसे। तो इसको कितने कम में बेचता है? यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 25 पॉइंट का आ जाएगा, और यहाँ पर 4 7 4 11 41 रुपये 25 पैसे कम में बेचता। लेकिन एक्चुअल में 330 रुपये कम में बेचा, क्वेश्चन में बोला गया है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330 डिवाइडेड बाई 41.25। 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, सीपी इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ से देखो, 2 जीरो और बढ़ा दो, ये पॉइंट चला जाएगा। 11 से जाएगा 30 बार, 11 से गया 3 बार, 11 33, और बचा हमारे पास 82। 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। अब फिर से चला जाएगा 25 से। देखो, 25 × 4 = 100, 400 हो गया। 25 से कम 25, 25 पंचे 125। 15 से जाएगा 2 बार, यानी हमारे पास सीपी कितना आ गया? 800। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितना कम है। यहाँ से देखो कितना कम है, परसेंटेज में निकालना है। तो देखो, एक जीरो अगर हम काट लेते हैं तो 100 से कितना कम है? 20। यही परसेंटेज बन जाएगा, 20%। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन लास्ट है, सॉरी, ऑप्शन फोर्थ। किसी बल्लेबाज के पिछले 10 पारियों में स्कोर दिए गए, इन पारियों के बल्लेबाज का माध्यिका स्कोर। माध्यिका यानी मीडियंस निकालना है। तो 10 नंबर है टोटल, 10। तो हमारे पास मीडियन कौन हो जाएगा? 10/2 पांचवा प्लस छठवा टर्म डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो, पांचवा निकाल लेते हैं सबसे पहले। छोटा हमारे पास ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद हमारे पास तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा हमारे पास आ जाएगा ये 63, छठवा ये। तो 63 और 65 को जोड़ करके डिवाइड करोगे तो इन दोनों के बीच वाला आएगा, यानी 64 आ जाएगा। तो 64 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कोई भी नंबर अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, एक और 3 को, तो बीच वाला ही आता है, 2 आएगा। जैसे कि 4 और 6 डिवाइड करोगे तो बीच में 5 आता है, वही आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, 63 और 65 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे, 64 ही आएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक ब्याज 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक यानी रेट आपका कितना हो गया? 10%। और टाइम यहाँ पर 1.5 साल बोला गया है। 3/2 कितना होता है? 1.5 ईयर, यानी 6 मंथ के कितने क्वार्टर बनेंगे? 6, 3। तो अब यहाँ से देखो, 10% 3 साल का अगर हम निकालते हैं, कितना आता है ब्याज हमारे पास? 33.1। ये आपको पता होना चाहिए। बस आप 4000 का इतना निकाल दीजिए, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक जीरो ये पॉइंट ले जाएगा। 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13। अमाउंट निकालना है, इसमें 4000 आपको ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा? 5324। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबे एक खोखले स्टील की पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास 15 और 17 है। यदि इसके पृष्ठ के
1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्से को प्रिंट करने के लिए लागत जो है 0.15 रुपीज है। तो इसके सभी पृष्ठों को प्रिंट करने की लागत बताइए। तो अगर हम यहाँ से देखो, पाई की वैल्यू दे रखी है 22, आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आइए देखते हैं। 2 हो गया, और यहाँ पर 8 6 14 5 19, 19 माइनस 2 11 से नहीं जाएगा। 8 हो गया, 8 5 13, और यहाँ पर देखो 2। तो अगर हम बात करें 13 माइनस 2, 11 आ रहा है, ये 11 से चला जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। 3 हो गया, और 8 5 13 माइनस 3 10 होगा। यहाँ पर 8 हो गया, 8 5 13 माइनस 1, ये भी नहीं जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या करना है, x की जगह 3 पुट कर दो। 7 तिरिक 21 माइनस 4 चौक 16, और यहाँ पर देखो 3 तिरिक का 9 प्लस 4 दूनी 8, 17 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया 5, 5:17 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन साधारण रोहित से 2 घंटे अधिक। हमने कल भी आपको फार्मूला बताया था, डी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, डिफरेंट स्पीड का, डिफरेंस स्पीड का, और यहाँ पर टाइम डिफरेंस। तो सिंपली आप यहाँ पर देखो, डिस्टेंस दे रखा है 6, हमने पहली स्पीड मान लिया x, और दूसरी बोला गया डबल हो गई स्पीड, तो ट्रू x हो गया। इनका डिफरेंस कितना आया, x। टाइम डिफरेंस, एक जगह 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, अधिक लग रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है, तो टोटल डिफरेंस 3 घंटे हो जाएगा। 3 दूनी 6 की वैल्यू हमारे पास 6 गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और यही आपको निकालना था। प्रारंभिक स्पीड कितनी हो गई, 10। ओके, अगला क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, यानी 5वां नंबर और 6वां नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर पहला ये हो गया, और यहाँ पर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया हमारे पास, और 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। यहाँ पर भी सेम है, देखो 23 और 25, इसके बीच वाला कौन आएगा, 24, यानी पॉइंट लगा दो बीच में, 2.4। अगला क्वेश्चन। किसी छात्र में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है, यानी गर्ल्स और बॉयज। लड़कों की संख्या का 3/4, यानी अगर लड़के 4 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 3। अब बोला गया है लड़कियों की संख्या का 2/3, 2/3 मतलब 2, और लड़कों की संख्या का आधा, लड़कों की संख्या का आधा, यहाँ पर भी 2। तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आमरस पसंद करता है, तो यहाँ पर 2 2 4, 4 पसंद करते हैं, टोटल कितने हैं, 7। तो 4/7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन। अप्रोक्स आंसर निकालना है, ये 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, 12 चौक 48, प्लस यहाँ पर 2 से जाएगा 3 बार, 5 3 8 8 56 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 320 प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई की लागत हमारे पास इतनी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, एरिया का स्क्वायर, यानी हमने मान लिया कि खेत का जो साइड है वो ए है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इतने हेक्टेयर का हमारे पास 320 रुपए प्रति हेक्टेयर से टोटल खर्च कितना निकलेगा, 2880। जीरो से जितना जीरो गया, यहाँ पर देखो 32 से जाएगा कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। बोला गया क्षेत्रफल, सॉरी 9 आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, यानी हमारे पास दे रखा है कि 10,000 स्क्वायर मीटर का प्रयोग करके कीजिए, यानी आपके पास ये हेक्टेयर है, तो मीटर स्क्वायर करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है थर्ड में। अगला क्वेश्चन। 3680 की धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए परिपक्व पर प्राप्त मिश्रधन, यानी 100% ये होगा, 12.5 गुणे 6 75 होता है, 175% निकालना होगा आपको। 25 से जाएगा 4 बार, 25 से गया ये 7 बार, 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 36, 4 दूनी 8, 7 से मल्टीप्लाई जाएगा 0, 7 दूनी 14, 40 आएगा लास्ट में, कहाँ पे है ये, लास्ट ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन। आई जे के, यहाँ पर एक ट्रेंगल है, ये हो गया आई, ये हो गया जे, आई जे के, बोला गया आई जे आई के, ये 60 डिग्री है, और आई जे बराबर के है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये 60 है, दोनों कितने हो जाएंगे, 120, तो ये भी 60 60 हो गए। अब समद्विबाहु बोला गया था लेकिन समबाहु हो गया। क्वेश्चन में बोला गया आई जे के का मान 120 से कितना अधिक है, तो 60 है, 120 से कितना अधिक हो गया, 60 अधिक हो गया, यानी 50%, ऑप्शन थर्ड। सब कुछ लिखना ही नहीं होता, कुछ माइंड में भी करना होता है। सचिन और सहवाग के पास कुल 350 रुपए हैं।
सहवाग से 250 लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सचिन, और ये हो गया हमारे पास सहवाग। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने मान लिया कि सचिन के पास एक्स थे, तो सहवाग के पास कितने होंगे? 950 माइनस एक्स। ओके। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सहवाग से 250 लेने पर, सहवाग से 250 लेने पर सचिन के पास कितने हो गए? एक्स प्लस 250 हो गए। लेकिन कह रहा है कि सहवाग, अब सचिन के पास उतनी ही राशि है जितनी सहवाग के पहले थी। तो सहवाग के पहले कितनी थी? 950 माइनस एक्स, ये दोनों बराबर है। ओके। अब यहाँ से आप देखो, एक्स इधर आएगा, 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये उधर जाएगा, 700 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 350। तो पहले कितना था सचिन के पास? हमारे पास पहले कितना था? 350 था। और यहाँ पर 350 अगर आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 7 3 10, 600 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो, पहले सहवाग का पूछा गया रेशियो, यानी 600 रेशियो 350, ये आपको निकालना है। तो 0 से 0 गया, चला जाएगा 5 से 12 हो गया, 5 से जाएगा 7, 12 रेशियो 7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अब 2 शेष बच रहा है, सब में 2 माइनस कर दीजिए। 6 0 0 5 6 हो गया, यहाँ पर 6 0 0 5 8 हो जाएगा, 6000 हो गया। और यहाँ पर देखो 6 0 0 6 0 हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें 15 में 5 आ रहा है, तो ये खत्म हो गया, ये 5 से नहीं जाएगा, 2 बच रहे सॉरी, अब 2 बच रहे हैं। तो इयारा से देख लो, इयारा से 6000 नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। सिंपल सा सॉल्व नहीं करना था, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ से देखो, 3.5 को हम क्या, सबसे पहले देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। 0.625 यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 1.5625। अगर इसको मैं पॉइंट को हटाता हूँ, यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, या 4 पॉइंट है इधर, 4 पॉइंट इधर हट जाएगा, 25 से जाएगा 25, 25 आम में 125। और ये कितनी बार जाएगा? देखो 25 छक्का 150, ये 25 का क्यूब होता है, यानी 625 बार जाएगा। अब इसको आप फिर से डिवाइड कर लो, 25 दहम्मा और 25 25 आम में कितना आ जाएगा? 0.4, यानी 0.4 इसमें माइनस होगा। तो टोटल देखो 7/2 हो गया, 3.5 को हमने लिख लिया। और यहाँ पर देखो 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये पूरा निकल के कितना आया? 0.4, इसमें से 0.4 माइनस होगा, कितना बचेगा? 4। ये 4 से 4 गया, आपका आंसर आ गया 7। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए, आप मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व करने की तरीका आपको बताता हूँ। देखो 3 बार यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर ऐसे कर लो 3 बार। तो यहाँ पर 1 है और एक 5 है, तो यहाँ पर पहले 1 लिख लो और यहाँ पर 5 लिख लो। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 5 1 6 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 6 5 11 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 11 6 17। यानी इस पूरे का आंसर, इतने का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 17/11 आएगा। ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 11 कम 11 6, 17/11 इक्वल टू आपके पास दे रखा है x/2। ये दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अविक 24 मिनट में कितनी दूर जाएगा? तो 8 मिनट प्रति सेकंड से जा रहा है, 24 मिनट हमें निकालना है। ये मिनट है तो 60 मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड बन गया। अब किलोमीटर निकालना है तो डिवाइड बाई 1000 कर लो, क्योंकि ये मीटर में आया था। एक जीरो से एक जीरो चला गया, अब मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से देखो 24 छक्का 144 होता है, इंटू 8, 8 चौक 32, यूनिट जेड 2 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला ओके। अगला क्वेश्चन, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो बॉयज और गर्ल्स दोनों का योग हमारे पास 64 दे रखा है। अब क्या बोला गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी गर्ल्स माइनस बॉयज की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16 है। अब हम निकाल लेते हैं कितनी लड़कियां हैं। दोनों को जोड़ करके 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? देखो गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 80/2, 40 आ गया। बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? 48, यानी 24 आ गई। अब आपसे क्या बोला गया है कि प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, लड़के यानी 24 है, और विद्यार्थियों की कुल संख्या 64, इनका अनुपात निकालना है। 8 से चला जाएगा 8 3 24, 8 8 64, 3:8 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से देखो
ये आपका जाएगा 5 दूनी 10, 4 हो गया, यानी हमारे पास यहाँ तक आ गया 1। अब आगे देखो, एक एक ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसको देखो, 4/3 आएगा हमारे पास। अच्छा ये 12 है, 12 यानी 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3 आ गया। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आपके पास कितना आएगा, यहाँ से देखो माइनस का हमारे पास 3 आया, माइनस का 3 से डिवाइड करोगे -2, यानी 5 दूनी 10, -10, यहाँ से इस पूरे वैल्यू की हमारे पास 3 आ गई। ओके, 3 छंग 18 आ गया, 18 से जाएगा 12, यानी 2/3 ये भी आ गया, यानी हमारे पास यहाँ से 2/3 इंटू 2/3। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, यानी 1 माइनस हमारे पास 4/9 आ गया। 9 एकम 9 -5, 4, 5/9 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 4, 6, 10, x 24, 20, 24 और 32 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इनके माध्य और माध्यिका बराबर है। तो हमें यहाँ पर देखो, माध्यिका तो हम निकाल सकते हैं, कितनी है हमारे पास, 6 है, 6 है, यानी माध्यिका हमारे पास x हो गई। इक्वल टू, ये किसके बराबर है, माध्य, यानी सबको ऐड करके डिवाइड करो जितने नंबर हैं। यहाँ से देखो 6, 4, 10, 10, 20, 10, 20, 20, 40, 40 और हमारे पास 24, 64 हो गया, 64 और 32, 64 और 32 हमारे पास कितना आएगा, 96 प्लस x, टोटल नंबर 7 है। यहाँ पर 7x होगा, 7x में एक x जाएगा 6x, इक्वल टू हमारे पास 96, 6 से जाएगा 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यही आपसे निकालना था, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप से बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, और ये किसके परिमाप के बराबर है, आयत के, यानी 2 इंटू 56 प्लस 42, 56 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, 5 4 9, 98, यानी हमारे पास 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 196, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। ओके, अब आपसे क्या बोला गया है, एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर देखो, अर्धवृत्त कुछ इस तरीके से होता है, इसका हम अगर परिमाप निकालते हैं तो कितना आएगा, पाई आर प्लस इतने का, तो पाई आर हो गया क्योंकि 2 पाई आर होता है, लेकिन ये 2 आर भी ऐड हो जाएगा इसमें, 2 आर। ओके, अब चलो यहाँ से देखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा, बोला गया है कि जिसका व्यास, यानी ये आपका व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 49/2, प्लस 2 आर की वैल्यू 49, यहाँ से पुट कर दो, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से गया 7 बार, 77 प्लस का 49, 9 7 16, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु इतने मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या इतनी है। शंकु को पिघलाकर, यानी पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन सेम करना पड़ेगा। 1/3 शंकु का आयतन πr², पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 28, यानी 28/10 हो गया, इंटू 28/10 हो गया। ऊंचाई कितनी है 11.2, इक्वल टू, हमने मान लिया क्या बोला गया है कि पिघलाकर, तो गोले का व्यास, गोला हमारे पास हो गया 4/3 पाई r³, r³ ये हमें निकालना है। पाई से पाई चला जाएगा, 4 से चला गया ये हमारे पास 7 बार, ये 3 से 3 चला गया, और इधर कुछ नहीं बचा। देखो ये 7 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास देखो, और ये पॉइंट हटा करके एक 10 मैं और लगा देता हूँ, नीचे हमारे पास देखो 10 आ जाएगा, ये 7 हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया, और ये हमारे पास कितना होता है 16 7 112, और यहाँ पर हमारे पास 1000, ये r³ की वैल्यू है। तो हमारे पास r कितना आ जाएगा, देखो r हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 7 है तो इसमें 1 7 आ जाएगा बाहर, और 3 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 0 है तो 1 0 आ जाएगा, यानी आपके पास कितना आ गया r 2.8। आपके पास निकालना क्या है, व्यास निकालना है, यानी 2r की वैल्यू 5.6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए एक निश्चित काम को 15 दिन में करता है, ए एक निश्चित काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम का एक तिहाई भाग, एक तिहाई अगर 10 दिन में कर रहा है तो टोटल कितना करेगा, 30 दिन में करेगा। ए और बी एक साथ 6 दिन काम करते, तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास 30 हो गया, 15 दूनी 30, 30 एक कम 30। बोला गया है कि एक साथ ए बी मिलकर 6 दिन करते हैं, यानी 3 की इफिशियंसी से 6 दिन काम करेंगे, कितना आ जाएगा 18। बी और सी, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में करता है। बी शेष काम, यहाँ पर शेष कितना बच गया 12, तो कह रहा है कि 20 शेष काम सी के साथ मिलकर के करता है, तो 8 दिन में खत्म होता है, यानी हमारे पास इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8 हमारे पास, और 8 पंचे 40, 1.5 आ गई।
अब इसमें कौन कौन था, बी और सी था, हमारे पास बी की इफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर सी की कितनी हो जाएगी, 0.5। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मूल काम को यानी टोटल 30 काम को ए और सी करेंगे, 2 की इफिशिएंसी से और ये आधी 2.5 की इफिशिएंसी से करेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 25 से जाएगा 12 बार। ऑप्शन आपका हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हमें करना है, यहां से देखो इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखता हूँ 2989575 और डिवाइडेड है हमारे पास 268125, यहाँ पर कहाँ पे पॉइंट लगा था हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दे रखा है मैं सेम पहले वही बनाता हूँ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ले के आ सकता हूँ और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, ये खत्म होकर के। ओके, इस तरीके से, यानी हमारे पास जो है आ, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं देखो सेम जैसे था पहले वैसे बनाता हूँ, यानी मैं इसको हमें यहाँ पर लेके आना है, और नीचे वाला हमारे पास कितना आएगा, 2 पॉइंट इधर सरक गया, और नीचे वाला हमारे पास कहाँ है, आ, फिर से लिखता हूँ देखो 28957.5, यहाँ पर 268.125, ये हमारे पास दे रखा है 108। ओके, और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट से 75 आ रहा है, यानी हमारे पास इधर आ रहा है, तो हमें क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है यहाँ पर। ओके, और नीचे वाला कहाँ पे जा रहा है, नीचे वाला हमारे पास एक इधर जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ से देखो इतने की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 108 है, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे, इसको यहाँ से देखो, इसको अगर आप देखोगे तो कितना हमारे पास आ रहा है, हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये 10 हो गया हमारे पास, इधर 100 हो गया। ओके, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, एक सेकंड एक सेकंड, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी थी, कहाँ पे गया, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, और हमें निकालनी है 289.75, और यहाँ पर आ गया 26812.5। ओके, तो अगर मैं बात करूँ, ऊपर वाला हमारा सेम है क्या, नहीं ये पॉइंट यहाँ पर है ना, अच्छा यहाँ पे गलती हो रही थी, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें देखो इसको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, तो अगर मैं इसको पॉइंट यहाँ पर लाऊंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ओके, और देखो यहाँ पर क्या करना है, इधर इधर हमारे पास एक पॉइंट जो है ये कहाँ पे लेके जाना है, इधर लेके जाना है, इधर लेके जाने के लिए हमारे पास एक पॉइंट और बढ़ जाएगा इधर। ओके, 0.25, एक सेकेंड, देखो दिमाग खराब हो चुका है इसमें, इसको करते हैं लास्ट में, छोड़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन माइंड में अभी नहीं आ रहा है। रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 26 नंबर, जिन्हें कार्टनों में रखा जाता है, प्रत्येक कार्टनों की अधिकतम संख्या मिल गया, बस एचसीएफ निकालना है आपको। यहाँ पर देखो 1530 2380, यहाँ पर हमारे पास 10 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। 53 कितने से चला जाएगा, 17 से जाता है, 10 हमारे पास पहले था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 170, क्योंकि 53 से ये नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17 से ये नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। यहाँ पर देखो 14,000 2 वर्ष में कितना हो रही है, 18,515, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले 7 से कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 2,000 हो गया हमारे पास, और ये 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 4 बच गया 45, 7 चौक 7 त्रिक 7 छंग 42, 3 बच गया 31, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, ये गया 5 पचम 25, और एक 17 बच गया, 5 17 हो गया, 5 3 15 हो गया हमारे पास, और 5 पचम 25, 535 आ रहा है, एक सेकेंड,
सात दूनी 14, 45 हो गया, सात छंग 42, 3 बच गया, 31, सात चौक 28, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। ओके, 4 होगा तो यहाँ से देखो, 5 पचम 25, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 529 आएगा। अब 2 साल का है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये आपका 20 आ गया, ये 23 आ गया, यानी हमारे पास 3/20 कितना होता है, 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 15% आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि ब्याज प्रति 8 महीने, ये 12 महीने का हमारे पास 15% है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, देखो 3 से डिवाइड कर लो, 3 चौक 12 हमारे पास आ गया, और 3 पचे 15 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 महीने का हमारे पास कितना आ जाएगा, 10%। ओके, अब बोला गया है कि 8 माह से चक्रवृद्धि ब्याज समान राशि पर समान समय के लिए समान ब्याज दर पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो यानी हमारे पास 2 साल का ही निकाला, यानी 24%। तो यहाँ से देखो 14,000 का हमारे पास कितना निकालना होगा, 10% 3 साल के लिए कितना बनता है, 33.1, बस यही निकाल लीजिए। 33.1% करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो ये पॉइंट ले जाएगा, 14 एकम 14, 14 तिरिक 42, एक 43 हो गया, 14 तिरिक 42, और ये 4 46, 4634 हमारे पास, सॉरी 46, 4634 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 9 से ये चला जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 9 चौक 36, 9 9 81, यानी x+9 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 7। अगर मैं एक बार प्लस लेता हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, जब मैं माइनस लूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 16। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन इनकम ऑफ बी, हुज इनकम इज 40% मोर देन सी, द इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन डी। तो यहाँ पर देखो 4 लोग हैं, ए बी सी डी, तो सबसे पहले मैं डी को 100 मान लेता हूँ। बोला गया है इनकम इज सी 20% लेस देन डी, यानी सी का जो इनकम है 20, डी से 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, बोला गया है बी हुज इज इनकम 40% लेस 40% मोर देन सी, यानी बी का इनकम जो है वो सी के 40% अधिक है। तो 14 अट्ठे 112, 112 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है शुरुआत में, ए इज 25% लेस देन बी, ए जो है वो बी से 25% कम है, यानी 75% है। तो 112 का 75% कितना होगा, 3/4, 4 से गया ये 28 बार 28 3 ये 84 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द परसेंटेज इनकम ऑफ ए का इनकम सी से कितना अधिक है, सी से कितना अधिक है, 4 अधिक है, किससे, सी से। यहाँ से देखो 1/20 आ गया, कितना होता है, 5%, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, बोला गया है बड़ी संख्या से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 536, 1064, 1928 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। तो यहाँ से देखो मैं अगर पहले देखता हूँ तो 6 3 9 5 14, ये 3 से नहीं जा रहा है, तो इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, खत्म हो गया। अब 8 से डिवाइड कर लो, 536 8 से जा रहा है, 48 हो गया, 56 जा रहा है, 64 से भी जाएगा, इधर देखो एक 12 हो गया, और हमारे पास बचा 48, ये 8 से जा रहा है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़े हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले बड़ा वाला देखना है। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या इतना 11 और 21 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप 505 लिखो और एक्स वाई की जगह पर 99 मान लो। अब आप इसको डिवाइड कर लो, इनका एलसीएम लेकर, इनका मल्टीप्लाई करके, 11 × 21 यानी 1 हो गया, 3 हो गया, और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2, 231 से डिवाइड कर लो, 2 बार जाएगा, 462, हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, अब ये आ गया इतना, और अब भी एक बार जाएगा, 231, ये आ गया 8, यहाँ से आ गया 0, और ये आ जाएगा 208, यहाँ पर 9 फिर से आ गया, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, कितना बच गया हमारे पास, 10। बस ये जो 10 बच गया ना, ये 99 में माइनस कर दो, हमारे पास ये आ गया 89, यानी नंबर जो था वो क्या था, 505, ये आ गया x, ये आ गया y, बस पुट कर दीजिए, 8 7 56 माइनस 9 5 45, हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आपका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय वेतन का आयतन, वेलन का आयतन इतना है, त्रिज्या इतना है, तो वेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है, तो हाइट निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 16 दूनी 16 16 में 256, एच की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू 1792 पाई, तो पाई से पाई गया। देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 8 6 48, नहीं 7 बार जाएगा, यानी हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास 16, एच 56, एच कितना है 7। तो देखो 7 दूनी 14 गुणे 16 यानी 32 गुणे 7, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा 224। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 48% रुपए की हानि होती है। तो यहाँ पर सीपी आप निकालो, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 270। कितने की हानि हो रही है, 48 की, कितने पर, 270 पर इंटू 100। यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से चला जाएगा, 3 से 16 बार, 3 से 9 बार, 1600, 160 डिवाइडेड बाई 9, 9 से जाएगा, 9 एकम 9, हमारे पास कितना बच गया 8, 963, 17 सही 7/9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, अनमोल एक काम को 25 दिन में करता है। अनमोल एक काम को 25 दिन में करता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में करता है। तो गरिमा और अनमोल मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। अगला देखो, जबकि अनमोल और आसीमा, यहाँ पर एस आ गया, हमने असीमा को एस लिख लिया, एक साथ 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देखो सभी का एलसीएम ले लो, हमारे पास यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 25 और 15 दोनों जाना चाहिए, यानी 25 दूनी 50, 25 तीन 75 आ गया, 75 दूनी 150, 150 से सब चला जाएगा क्या, 25 छक्का 150 हो गया, और 15 दहम्मा 150 हो गया, 200 जाएगा 7.5, 300 ले लो, पॉइंट में नहीं आएगा, 300 ले लो, ये 12 बार हो जाएगा और ये 20 बार हो जाएगा, 15 दूनी 30, और हमारे पास ये आ जाएगा, ये 20 है 210 नहीं है, और ये आ जाएगा यहाँ पर 15। देखो ए का हमारे पास 12 है, ए का 12 है तो जी कितना हो जाएगा, टोटल 20 है, जी हमारे पास 8 हो गया। अब ए यहाँ पर 12 है, एस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गरिमा और असीमा, यानी 8 ये 3 ये, यानी इयारा की इफिशियंसी से सॉल्व करेंगे, कितना कितना टाइम लग जाएगा, 300/11, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके विकर्ण इतने दे रखे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ से देखो 1/2, 48 गुणे 64 कर लीजिए, यहाँ से गया 24 बार, 4 चौक 16, यूनिट अच्छा करना पड़ेगा, 24 चौका 96, 9 बज गया, 24 छक्का 144 और 9 153, 1536 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कुल व्यय 32,700 था, तो सजावट और डीजे पर हुआ खर्च। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं सजावट और डीजे कौन सा है। तो नीला हिस्सा सजावट का है, यहाँ पर देखो 19%, और डीजे, लाल हिस्सा भोजन का है, पीला हिस्सा स्थान व्यय, और हरा हिस्सा डीजे, हरा 6%, 19/6 25, यानी 32,700 का 25% निकालना है, यानी 1/4, 4 से गया 4 8 32, 4 एक कम 4, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 81 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपना बचा था, कौन सा था, देखते हैं पहले उसको भी, ये था। ओके, 289,575 यहाँ पर पॉइंट था, और 268.125 इसकी वैल्यू हमारे पास 108 थी। ओके, तो मैं अगर पॉइंट हटाता हूँ, देखो ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया और यहाँ पर ये आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, लेकिन अब नीचे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट और है, तो 2 पॉइंट हटाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, यानी हमारे वैल्यू पूरी इतनी आ गई जब कोई पॉइंट नहीं होगा तो। ओके, अब आ जाइए यहाँ से, 289.75575 है, और डिवाइडेड बाई 2681.25। ओके, अब यहाँ से देखो हमारे पास 108, ये कब था, जब कोई पॉइंट नहीं था, तो 3 पॉइंट इधर घट खसका तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, और 2 पॉइंट ये इधर खसका तो यहाँ पर 2 पॉइंट लग जाएंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 पॉइंट इधर खसका हमारे पास, तो यहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट जाएगा नीचे, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 जीरो गया, सॉरी 10 से, अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है ये।
2895.7.5 डिवाइडेड बाई 268.125, इसकी वैल्यू 108, 289.575 2681.25। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो इधर खसक गया, यानी 108 में हम यहाँ पर 100 कर देंगे। ओके, और यहाँ पर एक ज़ीरो हमारे पास कहाँ पे गया, एक ज़ीरो हमारे पास इधर गया, तो एक ज़ीरो और लगा देंगे, यानी हमारे पास आंसर जो आना चाहिए 0.108, 3 पॉइंट इधर खसक जाएगा, ये आंसर आना चाहिए। आ तो रहा है, यही आपका आंसर होगा। ओके, तो देखो कैसे करना था, हमारे पास इसको हमारे पास यहाँ पर ले जाना था, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया। ओके, 100 से डिवाइड कर दिया। अब इधर देखो, एक पॉइंट इसको हमें कहाँ पे लाना था, इधर लाना था। एक सेकंड, कहाँ पे चला गया, कौन सा था, ये था, फिर से देख लेते हैं एक बार। 289.575 यहाँ पर पॉइंट था, और यहाँ पर 268 और 0.125, ये हमारे पास दे रखा है 108। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना था कि इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, पहले पे यहाँ पर देखो, इधर 2 पॉइंट इधर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे हमें डिवाइड कर देना है किससे, 100 से, 2 पॉइंट के लिए 100। अब इसको देखो, ये हमारे पास यहाँ पे है, इसको हमारे पास एक पॉइंट इधर लेके आना है, तो फिर नीचे भी हमें 10 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 जीरो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.108, ये डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। चलिए, तो आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा बच गया था, उसको मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार एक सेपरेट सेशन में लेता हूँ, उसमें सॉल्व करता हूँ उसको सिंपली। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।